नमस्कार सभी लोगों को। आज के परिवेश में सौम्यता, शिष्टता, उदारता, सहिष्णुता ये गुण सभी में होना चाहिए, ये देखा जाता है। विद्यार्थियों को हम लोग ये सिखाते हैं कि उदार रहिए, सहिष्णु बनिए। सौम्यता, शिष्टता ये आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा सरल होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता है कि लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सभी कार्य सफल होने से पहले कठिनाई ही दिखाई देती है, कठिन ही दिखाई देता है। आप देखिए, कोई भी कार्य करना है तो पहले कठिन लगता है कि ये होगा कैसे होगा। लेकिन अगर आप धैर्य से सोचते हैं तो धैर्य के साथ शुरू करते हैं काम को, तो वो सब साफ धीरे धीरे सरल हो जाता है। मैं विद्यार्थियों से ये आग्रह करता हूँ कि हमेशा धैर्यपूर्वक सोचें, सोच करके तब निर्णय लें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे वो शक्ति दें कि मैं अपने विद्यार्थियों में उस शक्ति का, उस आत्मविश्वास का संचार कर सकूं, जिससे वह अपने दुर्भाग्य के पन्ने फाड़कर सौभाग्य के नए पृष्ठ लिख सकें। अर्थात उनमें इतना साहस आए, उनमें इतनी शक्ति आए जो मैं उनमें संचार कर सकूं कि वह अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकें, अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकें। और तब मुझे खुशी होगी जब मेरा विद्यार्थी मुझसे आगे निकलेगा। हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ कि हमें अपने विद्यार्थियों के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, समर्पण का भाव रखना चाहिए। और व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय होती है जब वह स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। लेकिन ऐसा अक्सर होता है। आज ये दिखाई दे रहा है समाज में जिस तरह से अराजकता फैली हुई है। जहां आप जाइए, टॉप टू बॉटम आपको अराजकता मिलेगी। आपको बेईमानी, भ्रष्टाचार भरा पड़ा हुआ है। ये सब किस लिए है, कैसे है? ये सब शिक्षा के अभाव में है। उचित शिक्षा लोगों को नहीं मिल रहा है, तो एन केन प्रकार लोगों का उद्देश्य यह है धन कमाना। तो जब चारों तरफ दुर्गंध फैला हुआ है तो आप जलाइए एक अगरबत्ती, उससे सुगंध कहाँ तक लाएंगे? हर आदमी तो लगभग नंबर 2 का पैसा ही कमाना चाहता है, काम ना करना पड़े। जैसे आप अध्यापकों को ले लीजिए, हम ही को ले लीजिए। हम नौकरी सरकारी अध्यापक की चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों? इस प्रश्न का जवाब मुझे खुद में तलाशना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका आशय ये है, हमारी सोच ये है कि मेरा बेटा जहाँ पढ़ रहा हो वहाँ एक भी पीरियड खाली न जाए, खूब पढ़ाई हो, मेहनत करें टीचर, उसका हर होमवर्क चेक हो, उसका हर क्लास वर्क चेक हो, उसके ऊपर पूरा ध्यान दें। लेकिन मैं जहाँ शिक्षक हूँ वहाँ मुझे क्लास ना जाना पड़े, वहाँ मुझे पढ़ाना ना पड़े। ये तो मेरी सोच है। तो हमें इस सोच को बदलना होगा। जब तक हम अपने सोच की दिशा नहीं बदलेंगे तब तक देश की दिशा नहीं बदल सकती है, किसी भी माने में नहीं बदल सकती है। लोग कहते हैं कि देश बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि जो है अच्छे दिन आएंगे। आज बिजली चोरी करने वाला व्यक्ति भी पूछता है अच्छे दिन कब आएंगे। भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति पूछता है अच्छे दिन कब आएंगे। मोटी तनख्वाह लेके क्लास न पढ़ाने वाला टीचर पूछता है अच्छे दिन कब आएंगे। बालू का पुल बनाने वाला पुल बनाते ही ढह जा रहा है, वो व्यक्ति पूछता है अच्छे दिन कब आएंगे। मोटी रकम लेने वाला क्लर्क, देश से ऑफिस जाने वाला, जल्दी ऑफिस छोड़कर भाग आने वाला पूछता है अच्छे दिन कब आएंगे। तो अच्छे दिन भाषण से नहीं आएंगे, अच्छे दिन आचरण से आएंगे। जिस दिन हम अपने आचरण में सुधार ले आएंगे
उस दिन अच्छे दिन आ जाएंगे। तो हमें अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।